उस समय तो आग से बादल बुलाए, कम से कुछ हो जाए, नाराज हो जाए चलेगा। विनम्र था, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के क्रोध को भी शांत कर देती है, उससे ही जीतता है। अब उसको भी पता है छोटा न समझो, उससे क्या इसलिए छेनी छोटी है पर पत्थर से छोटी, उसको पत्थर को भी क्या बनेगी शंकर रखता। एक दिशा हाथी बड़े की अंकुश, देखो हाथी बड़ा के अंकुश, देखने में तो हाथी बड़ा है ना, लेकिन एक छोटा सा एक आदमी हाथी के सामने कितना होता है, उसकी ताकत कितनी होती। एक हाथी में 1000 हाथियों की शक्ति होती है। इतनी आप 1000 एक तरफ पर खड़े हो जाओ और एक हाथी को इस साइड कर दो, कितना सामर्थ है ना। और 1000 आदमियों की शक्ति रखने का सामर्थ रखने वाला कौन, हाथी। लेकिन वह हाजी एक छोटी सी अंकुश के दर से वो कहता है बैठ जा, तो बैठ जाता है। वो कहता है खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता है। सिर्फ वो छोटी सी एक हाथ की रखे, जो महावत होते ना ऊपर जो चलाते हैं, तो उसके ऐसा कृषि जैसा आदत ऋषि जैसा वो अंकुश रहती है, वो उसकी माथी पर धीरे धीरे चबाता रखा है। जैसे चबाता है उसकी चुबन से वाय अपने आप को सिलेंडर जो इतना शक्तिशाली हाथी एक अंकुश के सामने अपना समर्पण कर उठता है। इसलिए छोटेपन की नहीं, छोटेपन की शक्ति का समझने की कोशिश करना। गाड़ी होती, हवाई जहाज होती, एक छोटा सा पुर्जा है ना, इतना वजनदार है, एक छोटा सा पुर्जा हिल जाए तो कहते हैं भाई उड़ान नहीं भर सकती। छोटी सी कीमत, एक गाड़ी का थोड़ा सा एक्सल वगैरह खराब हो जाए तो कहती गाड़ी चल नहीं सकती, इतनी बड़ी गाड़ी है और छोटा सा क्या हो गया। इसलिए सबका अपना अपनी जगह एक बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता है। ऐसे ही मनुष्य के पास व्यक्ति को करनी पिछाकर समाज में जब अपन रहते हैं तो समय यह सोचना चाहिए नहीं, समाज में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, हम सब एक हैं। यही समीचीन व्यवहार है। समाज जब आती है तो समाज का एक छोटे से बच्चे से लेकर के 90 साल के दादाजी भी समाज के अंग माने जाते हैं। पर सुन लिख करके इस गाय को कहते हैं, उनके साथ एक दूसरे की विनम्रता, वड़ों की विनम्रता, चोलों की विनम्रता। पर श्री बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि महाराज देखो, छोटा नाती जब दादाजी का सम्मान करते हैं तो दादाजी भी नाती का सम्मान करते हैं। बोले कैसे? महाराज ये तो ठीक है, बच्चे का दादाजी को सम्मान करना तो ठीक है, लेकिन दादाजी का बच्चे का सम्मान करना ये तो ठीक नहीं। दादाजी तो बड़े हैं, वो कैसे सम्मान करेंगे? दादाजी कहते हुए को दादाजी का सम्मान अलग है, नाती का सम्मान अलग है। कैसा? नाती आया, दादाजी इतना बड़े आया, उनके चरणों पे लेट गया, उनके चरणों से लिपट गया। अब दादाजी सम्मान क्या कर रहे हैं? उसको अपने सिर पर हाथ रख करके उसके मस्तक पर पुचकारते हुए उसको दिलाते हैं। यही दादाजी का नाती के प्रति क्या है? सम्मान है। और जैसे वो गया अन्य का ऑर्डर का तो वो उलझ रखा है दादाजी के सामने। वो नाती देंगे दादाजी बहुत खराब है,
कोई दादाजी अच्छे नहीं है। ये ना छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि अगर तुम उसको अच्छे से नहीं बोलोगे तो वो भी अपमान जैसा समझता है। ये छोटा सा अभी 3 महीने का 4 महीने का बच्चा हो, और अगर उसको दूध पिलाना हो और माँ अगर उसको गुस्से में देखती हो, डांटती हो, चिल्लाती हो, तो वो बच्चा भी एहसास करता है इनका परिणाम ठीक नहीं है, ऐसे में दूध नहीं पी सकती मैं। पहले तुम अपने आप को क्या करो, अच्छी प्रसन्नता से खिलाओ, तो मैं भूख थी। यानी वो छोटा सा बच्चा भी अपना मान सम्मान जानता है, भगवान जानता है, उसके अंदर भी ऐसा परिणाम है कि मैं हुई अपने आप का सिद्ध सकता। इसलिए अपने अस्तित्व को समझो, अपने अंदर की उस विशाल शक्ति को समझो कि तुम भी उस तन विनम्रता से उस महामोक्ष रूपी बड़े वैभव को प्राप्त करने, परमात्मा शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। बस करना क्या है, अपने आप को अच्छी से झुकने की कोशिश करो, झुकाने की कोशिश मत करो। जो दिखता है उतना उतना उसको अपने आप के ऊपर विनम्रता से भाव। एक और अपने आप जैसे हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं, वहां पे जब तो इस साइड जाते हैं अपन, ताइवान, थाईलैंड, इस साइड जाते हैं चीज, वहां बड़े अच्छे से पैर से हाथ पीछे करेंगे, उससे से ऐसा झुका करके अभिवादन करते। कोई भी ऐसा तो सामने वाला भी आप पेट से झुका करके अभिवादन करता है, ऐसा नहीं कि नहीं, वो सामने से ऐसा सिर झुकाएगा तो सामने वाले भी उसको भगवान में सिर झुकाता है। विनम्रता का उत्तर विनम्रता से ही मिलता है। अगर सामने वाला विनम्र है तो जो आदमी विनम्र नहीं है तो सामने वाले कोई एक और है। कहा जाता है कि अगर हमने अच्छा किया है और सामने वाला बुरा कर रहा है, तो आपको क्या देखना चाहिए, अपनी अच्छाई देखना चाहिए कि सामने की बुराई देखना चाहिए? अच्छा, अपनी अच्छाई देखो। सामने वाले के अंदर रोगापन है तो वो उसकी बात हो जाने, मेरा काम सामने वाले का बात करना है, जय जनेन्द्र करना है, वो मिलावापन नहीं गया। अब सामने वाले ने की तो हम सोचो पड़े उस से जय जरूर करने की। अरे लगता है वो हमसे कुछ ये सा रखता है, ऐसा आप उसको उतनी धारणा है कैसे पला पे काल दिमाग में डाल लेना चाहिए कि मैंने अपना काम किया, अब सामने वाला अपना काम नहीं कर रहा तो वो उसको जाना है, उसके परिणाम वो जाना है। मेरा मुझे तो ऐसा जय जनन खसते ही अनंतपुरी कर की निंद्रा आती है। अशोक करी के अशोक करना संख्यात गुणी, अनंतपुरी नहीं सम्य होने, ऐसा दिखा है। नाम ले ली भाद्र से, स्मरण करनी भाद्र से। श्री आज का ये विषय आप लोगों को ऐसे ही बढ़ते हुई अपने आप के अंदर जो सोई हुई क्षमता है, अपने अंदर की जो सोई हुई चेतना है, उस चेतना को जगाना है, आत्मशक्ति को जगाना है। वो जानता है कि कैसे आगे की, सबसे पहले आप अच्छी संगति में बैठने की कोशिश करिए, उसको पाने की कोशिश करिए। संयोग है इस बार चतुर्मास का आप लोगों को है ना मिलने जा रहा है। कल चतुर्दशी का दिन है? और कल चतुर्दशी अर्थात जिल शासक की सबसे बड़ी चतुर्दशी मानी जाती है। कैसी कि कल से जहां जहां भी इस भारत भूमि पर जो भी समन विहार करते हैं, है ना, जहां जहां उनके चरण रुक जाते हैं और एक जगह रह करके दीपावली तक क्या करते हैं, वो धर्म ध्यान करते हैं। ये आगम का क्या है, आदेश है। ये आगम सा देखियो महाराज चतुर्मास आग के कारण नहीं करते हैं, ये मत सोच लेना। महाराज चतुर्मास किस लिए करते हैं, आगम की आदेश।
अभी निमित्त अलग है कि अब आप लोगों के बीच में उसका चतुर्मास हो रहा है ना। तो आपका काम क्या होता है कि महाराज आप तो धर्म करेंगे ही, लेकिन हमें भी कुछ उस धर्म ध्यान में से कुछ छोटा सा मिल जाए। पर कैसे मिलेगा? अभी तो नहीं लगता कि यहाँ इतने जाले लाने वाले हैं ना। लेने वाले होते हैं तो एक सुबह निर्धारित अपना होता है कि नहीं, टाइम टेबल निश्चित हो जाता है, इतने बजे तो मुझे जाना है तो जाना ही। पहला दिन है, देखते हैं पहला ही दिन चले। आज पहला दिन है, कल भी आगे आएंगे तो सब दिखा रहेगा, सब पहला दिखेगा। अब ये साइकोलॉजी है, हर दिन नया होता है। अपन जब सोचते हैं आज तक बताओ कल किसने देखा, कल किसने देखा, नहीं देखा, आज सपने में देखा। इसने कल, अकल वाले कभी कल की चिंता नहीं करते, और जो कल की चिंता करते हैं वे अकल वाले नहीं होते। इसलिए अपनी आग की अकल अच्छी लगाओ, जो हाज मिलाए उसे पाओ, कल की चिंता मत सताओ, है ना। यही हम जागृति की कोशिश करना, हम करके हम नया नया ये सोच के आज मुझे और कुछ नया मिलेगा, कोशिश करेंगे। अभी कुछ चिंतन कर रहे हैं, इस बार चतुर्मास में कुछ नया ही आप लोगों को मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, कल हो। अब आप तो होंगे महाराज पर आप कह रहे कल, तो आने वाला समय मैं कल लेकर, आने वाला समय आपको बताएगा, है ना, कि किसको क्या कैसा मिलने वाला है। कल का चतुर्दशी है, पर से गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव है। देखिए चतुर्दशी के पावन दिवस पर इंद्रभूति को भगवान महावीर का संयोग हुआ। समुद्र में जाकर के वो पास देखा, और वहां चलते हैं। जैसे ही जाकर के उनकी यात्रा प्रारंभ होती चतुर्दशी को, गुरु पूर्णिमा को जाकर के समुद्र में पहुंचते हैं। इतना अहंकार से भरा हुआ जीवन था, अपने आप को ऐसा समझते कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञानी और वो ही लिख सकता। पर वहां जाकर के मानस तुम को देखते हैं, वो ज्ञान, वो अभिमान, सब कुछ दूर हो जाता है। और समुद्र में भगवान के पास पहुंचते हैं कि जो पूछे गए थे सब कुछ समाधान हो गया। वहां जाकर के कुछ पूछा नहीं, सीधा भगवान आपकी साक्षी में मैं भी उस दिगंबर स्वरूप को स्वीकार करता हूं। हमारे तीर्थंकर भगवान कभी किसी को दीक्षा देते नहीं। हाँ, इस काल में दीक्षा दी जाती है, लेकिन तीर्थंकर कभी किसी को दीक्षा नहीं देते। हाँ, तीर्थंकर की सन्निधि में लोग जाकर के वहां दीक्षा लिखते, समुद्र में ताकत के। आप अपने बच्चों को मैं देख रहा हूं, तो लोग कभी अपने बच्चों को अपने माता पिता होने का दायित्व नहीं निभाते। माता पिता कौन? सिर्फ स्कूल भेजने का नाम, पढ़ाई करने का नाम माता पिता होता है? नहीं, पिता हम लोग होता है जो अपने बच्चों को पाप से बचाने का प्रसाद कराए, वो उसका नाम पिता। माँ कौन? जो अपने अंदर ममता दया करना के भाव अपने बच्चों को सिखाए, उसका नाम माँ है। लेकिन आज पिता कोई नहीं है, सब पापा है। और सब क्या है? माँ कोई नहीं, सब क्या है? मम्मी है। क्या करें? इस बाप में लगा है सो पापा, जो जीवन होकर के भी मरण का संदेश दिखा जो मम्मी। मम्मी किसे? मम्मी से मम्मी बना है, किससे बना है? आप वो सुन मम्मिया हो कि माता पिता हो, क्या बनना है?
है ना। पिता जो अपने बच्चों को सत संस्कार से शोभित कराए, इसलिए माता पिता उनकी कहा यही है कि अपने बच्चों को जब तक तुम्हारी आश्रित है उन्हें मंदिर लाने का संस्कार करिए, गुरुओं की संगति में थोड़ा सा आने की कोशिश करिए। हमें लगते नहीं कि आपके घर पर बच्चे हैं, यहाँ लगते नहीं। अब बुंदेलखंड में होता तो सबसे पहले हमारी आचार्य कहते थे, सबसे पहले अगर बुंदेलखंड में जाते हैं तो सबसे पहले चिल्लर पार्टी पहले दिखती, बड़ों की पार्टी बाद में दिखती। भाई रविवार को हमें तो नहीं देखी, पार्टनर आए तो आए होंगे, देखते हैं, सब करते हैं। एक अकेले रविवार के बच्चे हैं, आप रविवार के पिता नहीं हो, बस ध्यान रखना। वो भी सोचेगा कि जिस दिन आप प्रसाद होंगे वही दिन कुमारी हम बात करेंगे, बाकी तो अपनी बात जितने को बनोगे उतने ही होगे। उनकी ऐसा बनाओ, इस प्रकार बनाओ, कम से कम दिन में शाम को अपने बच्चों को शाम के समय संस्कार उनको मिले, है ना। तो शाम को अगर बच्चे लोग आएंगे तो उनकी कक्षा शांतों सोचे हुए, अभी तक पक्का नहीं किया, है ना। आज कहो कि अगर आएंगे हम शाम का समय अपने बच्चों को आज समय होता है, बूढ़े बाड़ी तो जो तो आ जाएंगे वो तो ठीक है। अब आप आ जाए पायती कछु उन लोगों को सुना दो, ऐसा नहीं। जिसको जो समय निश्चित किया है उस समय की मिलेगा, एनी टाइम कभी नहीं मिलेगा। एनी टाइम हमारा टाइम टेबल आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल हमारा क्या, किस समय किसका आना जाना होगा, किस समय किससे कोई बात होगी, किस समय किससे मिलना होगा, एनी टाइम। अभी जो चल रहा है ना, अभी टाइम टेबल सर आपका भी टाइम टेबल ठीक नहीं है तो हमारा भी अभी सेट, आज से हमारा सब सेटिंग हो गई है, अपनी टाइम टेबल हो गई है। किस समय कौन सी चर्चा का विषय होगा, किस समय आप हमारे पास आएंगे, किस समय चर्चा होगी, किस समय प्रवचन होगा, किस समय कौन सी क्लासेस रहेंगी, किस समय भक्ति का समय होगा, ये सारी की सारे निर्धारित कर दिया जाएगा। उस टाइम टेबल के अनुसार ही हमारी चर्या रहेगी, एनी टाइम कोई काम नहीं होगा। तो वो हम सब इस प्रकार की प्रवृत्ति को, इस प्रकार का चिंतन मनन करते हुए हम अपने अंदर के आत्म वैभव को सुनने की कोशिश करेंगे, अपने आत्म वैभव को पाने का प्रयास करेंगे। सबके अंदर ऐसी ही आत्मशक्ति, आत्म वैभव पाने का प्रसाद हो, इसी भावना के साथ पूरी परम पूज्य आचार्य